हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल बिजनेस स्कूल साइफुल। तो बिजनेस स्कूल साइफुल चैनल में सबका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है। मतलब कल का जो टॉपिक मैंने बनाया था, तो जो टॉपिक जो है तो वो 2000 का जो मतलब नोट है और इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलो टॉपिक शुरू कर लेता हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ, कल ही रात में एक अनाउंस हुआ। कल ही रात कौन सा तारीख थे, तो 2019 में 2023 मतलब 19 मई 2023 एक रात का ही न्यूज आया। तो आरबीआई से न्यूज आने वाला। तो एक्चुअली कौन सा न्यूज है, तो आरबीआई ने क्या बोला, जो 2000 का जो नोट है वो अभी क्या होगा, 2000 का जो नोट है वो अभी क्या होगा, गवर्नमेंट का जो सर्कुलेशन सप्लाई क्या होता है, नोट एवरी ईयर प्रिंटेड होता है, तो गवर्नमेंट अभी प्रिंटेड नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका पास कोई सोच लेगा अभी मतलब कोई मतलब मार्केट में कोई न्यूज चल रहा है बैन होने वाला। तो देख लीजिए, अब एक्चुअली क्या हुआ, नोट बैन हुआ नहीं है किसी को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ किसी को डरना जरूरत नहीं है। किसी को कोई सोच रहा है, कोई पैनिक भी हो रहा है जो मेरा नोट बैन होने वाला। एक्चुअली तो नोट कोई बैन हुआ नहीं अभी तक, ठीक है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने किया क्या, 23 मतलब आज तारीख है 20 20 तारीख है, मतलब 20 तारीख है, ठीक है। 21, 22, 23 मतलब 23 तारीख से आपको क्या करना पड़ेगा, 23 तारीख के पास से आपका पास जितना भी नोट है, ठीक है, तो वो नोट आप आपका पास बैंक का खाता है तो आप जमा करा सकते हैं। बट कोई भी बैंक में खाता है, सपोज मान लीजिए आपका पास आईसीआईसीआई बैंक का खाता है तो आईसीआईसीआई बैंक में आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आपका पास कोई बैंक का खाता नहीं है, ठीक है, तो आप एक बार सपोज मान लीजिए आपका पास खाता नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक में आपका खाता नहीं है, कोई भी बैंक में आपको पास मतलब आप सपोज कलकत्ता का आपका कलकत्ता का एक अकाउंट है, तो आप सपोज मुंबई में नहीं गया, तो मुंबई में एसबीआई ब्रांच में गया, तो आपका पास मुंबई का अकाउंट नहीं है, तो उधर जाके भी आपका जो 2000 का जो करेंसी है वो भी एक्सचेंज करा सकते हैं, ठीक है। तो एक साथ कितना देगा, ठीक, एक साथ सपोज मान लीजिए आपका पास 20 2000 का नोट है, तो 2000 का नोट का वैल्यू है 2000 इंटू 20 इजिकल टू 40,000 है। तो 40,000 का जो प्राइस एक साथ नहीं चेंज करके देगा, बट 2 दिन में आपको बैंक चेंज करके देगा। एक बार आरबीआई मतलब बैंक को जो मतलब गवर्नमेंट ने जो आरबीआई ने जो डिसीजन दिया है 23 मतलब 23 तारीख के बाद, वो लोग क्या करेगा, 23 तारीख के बाद आपको एक साथ 10 नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कोई सोच रहा है, कोई टेंशन के में है, पैनिक में है, तो इसमें मैं बोलने वाला कोई पैनिक होना जरूरत नहीं है। आपको पास जो 2000 का नोट है, आप नज़दीक बैंक में जाएगा, वो लोग आप खुद का जो अकाउंट है वो अकाउंट में जाके डिपॉजिट कर दीजिए, नहीं तो आप क्या करना पड़ेगा, आप एक्सचेंज कर लीजिए। तो एक्सचेंज कितना होगा, एक साथ आपको जो एक्सचेंज नो होगा 2000 का इंटू 10 मतलब एक बार में 20,000 का जो वैल्यू है वो एक्सचेंज होगा। तो बैंक के पास जितना नोट रहेगा, 500 भी रह सकता है, 200 का भी रहेगा और 100 का भी रहेगा, जितना भी नोट रहेगा वो आपको एक्सचेंज करके देगा, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट का जो डिसीजन लिया है मेरा तरफ से बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो एक्चुअली मैं बोलना जो डिसीजन लिया है एक्चुअली बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो एक्चुअली ये डिसीजन में क्या होगा, तो डिसीजन में कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली 2017 के बाद धीरे धीरे नोट भी कम करने दिया था। और आपको देखने के लिए मिलेगा लास्ट मतलब 1-2 साल आप देख लीजिए, कोई भी मतलब बैंक में क्या करता था, बैंक पहले क्या करता था, 2000 का नोट एटीएम मशीन में डालता था। तो अभी आपको मतलब लास्ट 1 ईयर का बैक में फ्लैश बैक ज़्यादा हो तो आपको नहीं मिलना, मतलब नहीं मिलना था, मतलब उधर होता नहीं है, मतलब बैंक का जो मशीन रहता है एटीएम का वो डालता नहीं है, ठीक है। तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, डिपॉजिट का कोई इशू नहीं है। तो बैंक का जो इशू है एनएसएम क्या है, एक न्यूज आपको आरबीआई का जो गाइडलाइंस नोटिस दिया है देखने को मिलेगा। एनएसएम क्या है, एनएसएम का जो फुल फॉर्म होता है, एनएसएम का फुल फॉर्म होता है नोट सॉर्टेड मशीन। तो नोट सॉर्टेड का मशीन क्या होता है, जैसे ग्लोरी कंपनी है, वो ग्लोरी कंपनी मतलब नोट सॉर्टेड मशीन प्रोवाइड मतलब नोट सॉर्टेड मशीन देता है। और जीडी है, जीडी भी एक नोट सॉर्टेड मशीन प्रोवाइड करता है बेसिकली बैंक में देखा जाएगा। तो जो कैशियर और टेलर रहेगा वो आपको नोट को चेक करेगा। तो चेक करने के बाद आपको जो नोट रहेगा वो आपका नोट ले लेगा, और मतलब जो फेक नोट है और जो काउंटर पिन नोट है वो एक साथ 4 नोट, समझ मान लीजिए कोई क्लाइंट जो कस्टमर एक साथ 4 फेक नोट लेके गया, तो 4 फेक नोट के तो अब मतलब बाल का अमाउंट भी मतलब एक्चुअली क्या होता है,
तो एक्चुअली बैंक का जो टेलर है, सपोज मान लीजिए कोई क्लाइंट गया बैंक के पास का और 4 नोट एक साथ फेक नोट पकड़ा गया, तो एक्चुअली बैंक आपको क्या करेगा, वो नोट तो आपको मिलेगा ही नहीं, वो नोट को आपको वापस नहीं मिलेगा। और वो जो टेलर है और बैंक के एम्प्लॉय है वो पुलिस जनरल जो पुलिस स्टेशन है उधर जाके भी कॉल कर, मतलब पुलिस में जाके उधर मतलब अलर्ट कर सकते हैं, ये कस्टमर है मेरा, इधर तरफ से 4 नोट मतलब फेक नोट निकला। और सपोज मान लीजिए कोई क्लाइंट का 5 नोट फेक निकला तो क्या होगा, कोई क्लाइंट का 5 नोट फेक निकला, तो 5 नोट फेक निकला तो उधर का कस्टमर के ऊपर एफआईआर भी हो सकता है, और मतलब पुलिस आके भी वो कस्टमर को मतलब अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करने वाला, कोई सोच रहे, कोई पैनिक हो रहा है, ठीक है, तो कोई पैनिक होना जरूरी नहीं। आपका जो नोट है, आपका जो पैसे है आपका पास ही सेव रहेगा। एक्चुअली क्या हुआ था, मतलब एक और टॉपिक बता देता हूँ। एक्चुअली मार्केट में सर्कुलेशन कम कर दिया आरबीआई, इसीलिए वो लोग नोट उठा रहे। कोई पैनिक होना जरूरत नहीं है। आप कोई भी नज़दीक बैंक में जाइए, 23 मतलब 23 तारीख के बाद आपका पास अकाउंट नहीं है तो आपसे एक्सचेंज भी करा सकते हैं, और आपका पास अकाउंट रहेगा तो उधर जमा भी करा सकते हैं। और जो मतलब न्यूज आया है आरबीआई तरफ से, जो कोई बोल रहा है जी एक्चुअली बैन होने वाला, कोई नोट बैन नहीं, ये कोई डिमोनेटाइजेशन नहीं है, सिर्फ मतलब सर्कुलेटिंग के लिए आरबीआई मतलब विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कुछ जानकारी रहेगा कमेंट सेक्शन से बता दीजिए।